हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट HTML। ठीक है ना। तो HTML की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक्चुअली HTML क्या करती है, हमारा जो एक वेब पेज होता है ना, वेब पेज किसको बोलते हैं कि कोई भी वेबसाइट अगर हम खोलें, ये हमारी अगर एक कोई वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट अगर हम ओपन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेब पेज। ठीक है ना। वेब पेज किसको बोलते हैं, किसी भी वेबसाइट को वेब पेज बोलते हैं। तो वेब पेज की जो एक लेआउट क्रिएट की जाती है ना, लेआउट नहीं उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया जाता है विदाउट एनी स्टाइलिंग, कलर वलर जो दिख रही है ना, विदाउट एनी कलर एनी फॉन्ट, सिंपल एक जो स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं ना HTML की, उसकी वेब पेज की, तो उसको हम क्रिएट करते हैं HTML। ठीक है ना। तो इसलिए HTML को बोलते हैं हम कि एक मार्कअप लैंग्वेज है, इससे सिर्फ एक मार्कअप बनता है। मार्कअप उसको बोलते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे अगर हम देखें कोई बिल्डिंग अगर बन रही है तो बिल्डिंग में क्या होता है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर कैसे, उसमें बीम होते हैं, सबसे पहले बीम के ऊपर फिर उसकी सीलिंग्स होती हैं। ठीक है ना। फिर ऐसे ही स्ट्रक्चर के बाद फिर उसमें कलर वगैरह करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर पहले उसको क्रिएट किया उसको बोलेंगे हम HTML। तो वो HTML से करते हैं। फिर उसमें जो कलर वगैरह अप्लाई करते हैं वो सब CSS से होएगा। फिर उसके अंदर जो अलग फंक्शनलिटीज आती है कि फैन है, फैन को अगर बटन ऑन करेंगे तो फैन हमारा रन करेगा, तो वो हमारी जावास्क्रिप्ट से आती है। जो रनिंग वाला पार्ट है ना, कि लाइट ऑन होएगी ऑफ होएगी, ये बटन ये, और जो डोर्स हैं वो ऑन होएंगे और क्लोज होएंगे, तो वो हमारा जावास्क्रिप्ट से आता है। और जो उसमें डिजाइनिंग है, कलर वगैरह, वो सब आएगा हमारे CSS से। HTML से क्या है, सिंपल एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है ना। कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, तो वो हमारा अगर हम वेब पेज में देखें तो वो HTML से करते हैं। ठीक है ना। तो HTML सिंपल क्या करता है, उससे हम अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। और वेब पेज किसको बोलते हैं, किसी भी वेबसाइट को, जो वेबसाइट हमारे ब्राउजर पर दिख रही है उसको वेब पेज बोलते हैं। तो सबसे पहले HTML में आता है हमारा टैग्स। ठीक है ना। टैग्स किसको बोलते हैं, जैसे देखो हमारे एक और एग्जाम्पल से अगर हम समझें कि ह्यूमन बॉडी क्या है ना, ह्यूमन बॉडी का जो सबसे मेन स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है स्केलेटन सिस्टम। और जो स्केलेटन सिस्टम की जो शेप डिफाइन की जाती है, स्केलेटन सिस्टम की जो शेप डिफाइन की जाती है ना, वो की जाती है बोन्स के थ्रू। ठीक है ना। बोन्स से ही तो हमारी शेप डिफाइन होती है ना। तो इसी तरह HTML क्या होता है, HTML की अगर हम शेप डिफाइन करते हैं, HTML से हम अपने वेब पेज की शेप डिफाइन करते हैं। तो वेब पेज की शेप डिफाइन करने के लिए जैसे हम स्केलेटन सिस्टम में यूज करते हैं बोन्स, ऐसे ही HTML में हम यूज करते हैं टैग्स। ठीक है ना। HTML में क्या यूज करते हैं, टैग्स यूज करते हैं। तो टैग्स क्या होते हैं, टैग्स होते हैं स्पेशल कीवर्ड, और एनक्लोज उनको करते हैं हम लेस देन और ग्रेटर देन साइन से। ठीक है ना। टैग्स कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ ये स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं, और ये हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। ये स्पेशल कीवर्ड होते हैं और इनको हम लेस देन और ग्रेटर देन साइन से एनक्लोज करते हैं। ठीक है ना। अभी जो टैग्स होते हैं ये कभी भी हमारे वेब पेज पर शो नहीं होते हैं। ठीक है ना। कैसे करते हैं, हमारे वेब पेज पर क्या शो होता है, वो ये करते हैं कि जैसे ये देखो, ये हमारे पास एक टैग है H1। ठीक है ना। H1 टैग है और उसको हमने एनक्लोज किया है ग्रेटर देन और लेस देन साइन से। H1 के बाद ये फिर हमने इस टैग के अंदर ये लिखा हमने अपना कंटेंट, जो भी कंटेंट हम लिखना चाह रहे हैं, ये कंटेंट जो होगा हमारा, ये हमारे वेब पेज पर शो होएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये एक और टैग है, यही सेम टैग है H1 ही है, लेकिन इसमें क्या है, एक एडिशनल फॉरवर्ड स्लैश है यहाँ पर ना, एक फॉरवर्ड स्लैश एडिशनल है। तो इसमें ये करते हैं, हम इसको बोलते हैं कि ये ओपनिंग टैग है और ये है हमारा क्लोजिंग टैग। और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो ये हम कंटेंट यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ये हमारा वेब पेज पर शो होएगा। ठीक है ना। हमारे वेब पेज पर ये H1 शो नहीं होगा क्योंकि ये टैग है। टैग के अंदर जो हम कंटेंट डिफाइन करेंगे वो हमारा वेब पेज पर शो होएगा। ठीक है ना। और इस पूरे को हम बोलते हैं, जैसे अगर हम इंडिविजुअली देखें तो ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है, और ये हमारे टैग के बीच में जो कंटेंट है वो है। लेकिन अगर हम इस पूरे को देखें, पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट। ये क्या है, ये एक HTML एलिमेंट है। ठीक है ना। HTML एलिमेंट पूरे को बोलते हैं। और अगर इंडिविजुअल देखें तो ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग और ये हमारा कंटेंट है। ठीक है ना, पूरा। तो इस तरह अगर हमने अपने वेब पेज पर शो करना है HTML के अंदर, उसको हमने टैग के अंदर ही रखने होते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं, टैग्स को देखने से पहले, कि जो बेसिक HTML फाइल होती है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जो बेसिक HTML फाइल होगी उसमें सबसे पहले हमने एक टैग क्रिएट करना होगा, जिसका जो करना होगा हमने HTML। ठीक है ना। देखो HTML को यहाँ पर ओपनिंग टैग मैंने किया और यहाँ पर ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है ना। ये लाइन्स नहीं है, सिर्फ ये स्पेस है एक तरह से, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो इस ओपनिंग और क्लोजिंग HTML टैग के अंदर जो भी हम HTML से रिलेटेड अपना कंटेंट डिफाइन करना है, वो हम इस ओपनिंग और क्लोजिंग HTML के अंदर ही डिफाइन करेंगे।
ठीक है ना। अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग HTML टैग के अंदर सबसे पहले हम दो मेन टैग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टैग तो रहेगा हमारा हेड टैग और उसके हेड टैग ओपनिंग होएगा और क्लोजिंग होएगा। क्लोजिंग के बाद फिर होएगा हमारा बॉडी टैग ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है ना। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं HTML टैग के अंदर दो टैग होते हैं, एक तो हेड टैग रहेगा और एक रहेगा हमारा बॉडी टैग, ठीक है ना। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि HTML टैग हमारा एक मेन पेरेंट है और HTML टैग के दो चाइल्ड हैं, एक हेड है और एक बॉडी है, ठीक है ना। और ये हेड और बॉडी दोनों एक दूसरे के सिबलिंग हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें देखते हैं कि हेड और बॉडी टैग के अंदर क्या डिफाइन करते हैं। जो हमारा हेड टैग होता है ना, उसके अंदर हम जो भी डिफाइन करेंगे वो हमारा वेब पेज पर शो नहीं होगा, ठीक है ना। कि हेड टैग के अंदर जो भी हम डिफाइन करेंगे ना अपना कंटेंट एलिमेंट बनाकर, वो हमारा वेब पेज पर शो नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हेड टैग के अंदर हम वो डेटा डिफाइन करते हैं जो हमने वेब पेज पर तो शो नहीं करना है, लेकिन वो हमारे वेब पेज से रिलेटेड है, यानी कि वो हमारे वेब पेज पर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसे दे रहा है? जैसे हमने ये हेड टैग था हमारा, इस हेड टैग के अंदर ये हमने टाइटल डिफाइन किया है, टाइटल टैग यूज किया है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोजिंग टाइटल टैग, और टाइटल टैग के अंदर ये हमारा उसका कंटेंट है टाइटल का, माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है ना। ये कंटेंट है हमारा। अब ये जो माई फर्स्ट वेब पेज है, ये टाइटल है, ये हमारा वेब पेज पर शो नहीं होगा, बल्कि ये हमारा कहाँ शो होएगा? ये हमारा शो होएगा विंडो में, ठीक है ना। विंडो में जैसे हम विंडो ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर देखना ये जो टाइटल होगा ना हमारा यहाँ पर शो होएगा, ठीक है ना। तो इस तरह किसी भी वेब पेज को अगर हमने टाइटल डिफाइन करना है तो हम किस में डिफाइन करेंगे? टाइटल टैग के अंदर उसको डिफाइन करेंगे, और वो टाइटल टैग किसके अंदर होना चाहिए? हेड टैग के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये टाइटल हमारा ब्राउजर से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये हमारे ये जो हमारा वेब पेज है ना, नीचे वेब पेज है, टैब के नीचे से स्टार्ट होगा वेब पेज, यहाँ पर शो नहीं होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये तो हमारे टाइटल हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। अब इसी तरह हम बॉडी के अंदर एक टैग डिफाइन करेंगे। अभी जो हमने ब्राउजर पर शो करना है, जो हमने डेटा ब्राउजर पर शो करना है, उसको हम डिफाइन करेंगे बॉडी टैग के अंदर, ठीक है ना। अभी देखो ये टाइटल हमने हेड टैग के अंदर डिफाइन किया है, क्योंकि ये टाइटल हमने वेब पेज पर शो नहीं करना है, लेकिन बॉडी टैग के अंदर जो भी हम डिफाइन करेंगे वो हमारा वेब पेज के अंदर शो होगा। और बॉडी टैग के अंदर जो कुछ हम वेब पेज के अंदर शो कराना चाह रहे हैं, तो उसको हम किसके अंदर एनक्लोज करेंगे? हेड टैग, सॉरी टैग्स के अंदर। यहाँ पर देखो मैंने H1 टैग यूज किया है, वही H1 ये ओपनिंग टैग, ठीक है ना। ये इधर से शुरू होएगा H1 का ओपनिंग टैग, H1 ओपनिंग टैग, और ये H1 क्लोजिंग टैग, और उसके अंदर कंटेंट क्या है? ये उसके अंदर कंटेंट है हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। अगर हम इसको वेब पेज पर देखें तो ये ऐसे शो होएगा, ठीक है ना, बोल्ड लेटर में शो होएगा। बोल्ड लेटर में क्यों शो होएगा? क्योंकि H1 कंसिडर किया जाता है कि ये हेडिंग है, ठीक है ना। H1 क्या है? एक हेडिंग है, और हेडिंग जब भी हम लिखते हैं वो थोड़ा बोल्ड और थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरह ये हुआ हमारा H1 कि H1 से जो भी हम डिफाइन करेंगे वो हमारा कंटेंट थोड़ा बोल्ड में आएगा और वो उसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा रहेगा। इसी तरह जो H1 है हेडिंग, इसको तो बोलते हैं हम H1 हेडिंग, ठीक है ना। हेडिंग के भी हमारे पास कई लेवल है, ठीक है ना। एक H1 है, H2 है, H3 है, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। ये हमारा H1 था, तो ये थोड़ा ऐसा बोल्ड में शो होगा। अब अगर हम देखें H2 को, ये मैंने देखो ऊपर तो H1 डिफाइन किया था और नीचे H2 डिफाइन किया है, ठीक है ना। ऊपर और नीचे दोनों शो है। जो H1 के अंदर था हेडिंग 1, वो कंटेंट यहाँ पर दिख रहा है, और जो नीचे दूसरा टैग था नीचे वाला H2 के अंदर जो था हमारा हेडिंग 2, वो उसके नीचे डिफाइन हो रहा है यहाँ पर। इसी तरह हम और डिफाइन कर सकते हैं H3। हमारे पास ये H3 है, ये हेडिंग का लेवल 3 है, ठीक है ना। इसमें हम देखें, देखो ये H3 नीचे डिफाइन हो गया है। इसी तरह देखना H1 जो रहेगा वो सबसे मेन हेडिंग रहती है, मतलब मेन हेडिंग, और H2 उससे थोड़ा कम और H3 उससे थोड़ा कम। तभी तो H1 का जो फॉन्ट साइज है वो सबसे ज्यादा बोल्ड है, और फॉन्ट साइज सबसे ज्यादा है, और ये बोल्ड भी है, ठीक है ना। इसी तरह H2 का फॉन्ट साइज थोड़ा कम है और फिर उससे थोड़ा कम है। इसी तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं तो हमारे पास 6 लेवल होते हैं, ठीक है ना। H4 हो गया और थोड़ा कम हो जाएगा, H5 और H6, ये हमारा H5 हो गया, H6 हो गया, तो ये हमारे और भी ज्यादा छोटे होते जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह हम अपने वेब पेज में हेडिंग डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा दूसरा टैग। ये हमने 6 टैग्स देखे थे H1 के H1 हम 6 टैग से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 लेवल होते हैं हमारे पास हेडिंग्स को डिफाइन करने के। उसके बाद अगर हमने अपने वेब पेज में पैराग्राफ को डिफाइन करना है, तो उस पैराग्राफ को हम यूज करेंगे पैराग्राफ टैग के अंदर। ये पूरा पैराग्राफ है, और देखो ये पैराग्राफ क्लोज यहाँ पर हो रहा है और ये ओपन यहाँ पर हुआ था। ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ टैग के अंदर हम अपना पैराग्राफ यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये पैराग्राफ है तो इसलिए हमने इसको पैराग्राफ टैग के अंदर रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स किसको बोलते हैं? कभी कभी हमने टेक्स्ट के बीच में, जो हमारा टेक्स्ट है पैराग्राफ या पैराग्राफ के बीच में टेक्स्ट को स्टाइलिंग देनी होती है। स्टाइलिंग किसको, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे? कि बोल्ड, कुछ पार्ट हमने अपने
पैराग्राफ के कुछ पार्ट को बोल्ड करना होता है, अगर बोल्ड करना होगा उसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग टैग। अभी हम देखेंगे आगे। ये उसके बाद है हमारा एम्फेसिस। एम्फेसिस उसको बोलते हैं, हमने कभी कभी कुछ पार्ट को अपने पैराग्राफ के कुछ पार्ट को इटैलिक करना होता है, इटैलिक थोड़ा सा टिल्टेड करना होता है, तो उसके लिए यूज करेंगे ईएम, ठीक है ना। और अगर हमने अपने टैग्स अपने पैराग्राफ के अंदर लाइन ब्रेक करना है कि नेक्स्ट लाइन हमारे जो पैराग्राफ की नेक्स्ट लाइन है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, तो उसके लिए बीआर यूज करेंगे। और अगर हमने अपने पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ के लिए यूज होंगे ये सब, क्योंकि ये हमारे क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है। अगर हमने पैराग्राफ के अंदर एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम एचआर यूज करेंगे, ठीक है ना। और अगर हमने अपने पैराग्राफ के किसी वर्ड में अंडरलाइन लानी है तो उस वर्ड को हम यू टैग से एनक्लोज करेंगे। इसी तरह हम वन बाय वन इन सबको देखते हैं। सबसे पहले जो हम यूज करेंगे, देखो ये हमारे पास है, ये बेसिक HTML फाइल है हमारी, ठीक है ना। और यहाँ पर HTML के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं लैंग, ठीक है ना। ये देखो, ये तो हमारा था HTML टैग था। इसमें स्पेस के बाद मैंने ये लिखा है लैंग और उसकी वैल्यू दी है इज इक्वल टू के साथ EN मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज यूज करनी है। तो इस तरह HTML टैग के अंदर स्पेस के बाद जो हम ये डिफाइन करते हैं इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इस HTML टैग के अंदर जो हमारा मेन था HTML का टैग, उसमें एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ लैंग, ठीक है ना। लैंग किसको बोलेंगे, यहाँ पर ये लैंग डिफाइन करता है लैंग्वेज को, कि इस वेब पेज के लिए जो लैंग्वेज कंसिडर की जाएगी वो यूज करनी है हमने इंग्लिश, ठीक है ना। ये लैंग एट्रीब्यूट अगर पास ना करे तो भी कोड चल जाएगा, क्योंकि आजकल जो ब्राउजर है वो थोड़े एडवांस है, ठीक है ना, उसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डिफाइन करना है इसको लैंग को, ठीक है ना। आगे और भी थोड़ा डिफाइन करना है। तो ये तो हुआ हमारा कि टैग के बाद अगर स्पेस डाल के हम कोई ऐसा डिफाइन करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो अभी हमने क्या किया है, हेड टैग के अंदर पहले हमने अभी तक जितना देखा है उसमें सिर्फ टाइटल डिफाइन कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हेड टैग के अंदर हमने एक लिंक डिफाइन किया है, ठीक है ना। और ये जो लिंक डिफाइन किया है ना, अब अगर हम इसमें देखें कि जैसे टाइटल था हमारा, ये टाइटल यहाँ पर तो ओपनिंग है, ओपनिंग टैग है, लेस देन और ग्रेटर देन साइन से, और यहाँ पर ये क्लोजिंग है, ठीक है ना। क्लोजिंग टैग में क्या किया हुआ है, हमने सीधा लेस देन और ग्रेटर देन साइन से पहले, इधर टाइटल से स्टार्टिंग से पहले ये एडिशनल फॉरवर्ड स्लैश यूज किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा लिंक टैग है अगर उसको ध्यान से देखें तो वो ये देखो, ये हमारे टैग इधर से स्टार्ट है और यहाँ पर सीधा ऐसे ही एम्प्टी किया, ऐसे ही इसको क्लोज किया हुआ है, मतलब ये इसमें क्लोजिंग टैग है ही नहीं, ना तो इसमें ओपनिंग टैग है। ये इसको अगर हम देखें, ना तो ये ओपनिंग टैग है और ना ही क्लोजिंग टैग है, क्योंकि अगर ये ओपनिंग टैग होता तो ये ऐसे यूज होता, लिंक LIN के लिंक और उसके बाद ये ग्रेटर देन साइन आता, और अगर ये क्लोजिंग टैग होता तो ये लिंक से पहले यहाँ पर हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसको कैसे यूज करते हैं हम, इसमें देखो हम 2 बार टैग का नेम यूज नहीं करते, जैसे यहाँ पर 2 बार टैग का नेम यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पर टाइटल ओपनिंग टैग और यहाँ पर टाइटल क्लोजिंग टैग। इसमें क्या करते हैं, सिंपल इसको सेल्फ क्लोज करते हैं, ठीक है ना। और ये टाइटल हम कब यूज करते हैं, जब हमने इनके बीच में, जैसे देखो टाइटल के बीच में हमने कुछ कंटेंट डिफाइन करना था स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, और H1 के अंदर हमने कुछ कंटेंट डिफाइन करना था, यहाँ पर दिस इज अ H1। और पैराग्राफ के अंदर देखें, अगर हम पैराग्राफ के अंदर हमने कंटेंट डिफाइन करना था, तो इसलिए हमने अलग अलग पैराग्राफ को यहाँ पर ओपनिंग और यहाँ पर क्लोजिंग टैग डिफाइन करना पड़ा। लेकिन अगर कोई टैग हमारे पास ऐसा है कि उसके अंदर हमने कंटेंट डिफाइन नहीं करना है, कंटेंट डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ उसके अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं। एट्रीब्यूट्स किसको बोलेंगे, ये जो लैंग एट्रीब्यूट है ना, इसको ही बोलेंगे, कि टैग के बाद स्पेस डालकर जो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये डिफाइन करते हैं, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिंक है इसमें हमने कोई कंटेंट डिफाइन नहीं करना होता है, हमने सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिफाइन करनी होती है। और हमें ये भी देखना है कि ये जो लिंक है वो हमारा हेड टैग के अंदर है। अगर ये लिंक हेड टैग के अंदर है तो इसका मतलब यह है कि ये लिंक हमारे वेब पेज पर कुछ शो नहीं करेगा, बल्कि ब्राउजर को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है ना। तो इस लिंक टैग के अंदर हमने 2 एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं, एक तो REL रील, ठीक है ना, इसको रिलेशन भी बोलते हैं, और दूसरा है href, ठीक है ना। href को हम बोलते हैं हाइपर रेफरेंस। तो ये क्या करता है कि रील तो ये बता रहा है, REL तो ये बता रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये है आइकॉन से रिलेटेड, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे। उसके बाद href क्या कर रहा है, ये href हम पाथ दे रहे हैं यहाँ पर, पाथ मतलब कि जो इमेज का URL हो सकता है, ठीक है ना, इमेज का जो URL है ना वो हो सकता है हमारा। तो ये लिंक क्या कर रहा है, ये लिंक हमारे वेब पेज पे तो शो नहीं होएगा, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि ये हेड टैग के अंदर है। तो अगर हम देखें ये लिंक क्या शो करता है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये जो टैग दिख रहा है ना, यहाँ पर जो ये इमेज दिख रहा है, इस इमेज को शो कर रहा है, ठीक है ना, इस इमेज को। अगर हमने इस तरह का ये इमेज लगाना है ना, यहाँ इसको बोलते हैं हम फेवी आइकॉन,
इसको फेविआइकॉन भी बोलते हैं। अगर हमने वेबसाइट पर अपने वेब पेज पर कभी भी इस तरह का फेविआइकॉन यूज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लिंक, ठीक है ना। लिंक टैग यूज करते हैं और लिंक टैग वो सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा। उसमें एक तो REL एट्रीब्यूट रहेगा और इसका नेम हमेशा इसकी वैल्यू आइकॉन ही रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद ये href रहेगा, href मतलब हाइपर रेफरेंस, ठीक है ना। इसमें ये हमने ये जो हमारा इमेज है, यहाँ पर जो इमेज है इसका लिंक देना होगा कि ये इमेज कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ हमारा लिंक। उसके बाद ये है हमारा पैराग्राफ। ये हमने पैराग्राफ क्रिएट किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसमें देखो ये हमारा पैराग्राफ, दिस इज अ नॉर्मल सेंटेंस बट दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड स्टार्ट आउट, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, ये पूरा अगर हम कंसिडर करें ये पूरी 2 लाइन पैराग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये पूरा। लेकिन हमने क्या किया हुआ यहाँ पैराग्राफ जो हमारा था, पैराग्राफ के बीच में एक स्ट्रॉन्ग टैग लगाया, ठीक है ना। वो क्यों लगाया है, पैराग्राफ का जो ये वाला पार्ट है, सिर्फ जो ये वाला पार्ट है ना पैराग्राफ का, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पार्ट को हम स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे। स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे कि ये थोड़ा सा बोल्ड करना चाह रहे थे। अगर इस पार्ट को थोड़ा बोल्ड करना है तो इसको हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हमने इसको यूज किया है। क्यों यूज किया है, क्योंकि ये जो पार्ट जो भी स्ट्रॉन्ग टैग से एनक्लोज है वो पार्ट अब हमारा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ पर हमारा ओपनिंग है और यहाँ पर हमारा क्लोजिंग है, ठीक है ना, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे हैं। तो इस तरह ही अगर हम यहाँ पर अपने वेब पेज में देखें, बट दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं अपने पैराग्राफ के, अगर किसी पार्ट को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, बोल्ड करना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट टैग आता है हमारा, ये लिंक टैग वही है सेम। नेक्स्ट टैग आता है हमारा, ये वही हम पैराग्राफ यूज कर रहे हैं। पैराग्राफ के अंदर ही देखो, ये हमारा पूरा पैराग्राफ ही था, ये लाइन पूरी पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर ये जो पार्ट है हमारा इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, इस पार्ट को हम थोड़ा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे थे। इंपॉर्टेंस मतलब इसको थोड़ा सा इटैलिक करना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे EM टैग। EM टैग इसको एम्फेसिस बोलते हैं। तो EM टैग के से इसको क्लोज करेंगे, एनक्लोज करेंगे, तो जितना भी पार्ट EM टैग से एनक्लोज रहेगा वो पूरा पार्ट हमारा इटैलिक शेप में आएगा, ठीक है ना। इस तरह नेक्स्ट टैग है हमारा BR, ठीक है ना। BR टैग, एक तो देखो BR टैग भी हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है ना। जिस तरह लिंक टैग हमारा यहाँ ये सेल्फ क्लोजिंग था, इसलिए BR भी सेल्फ क्लोजिंग है। BR सेल्फ क्लोजिंग क्यों है, क्योंकि BR के अंदर हम कोई भी कंटेंट नहीं डालेंगे, ठीक है ना। ये BR सिर्फ क्या करेगा, ये लाइन ब्रेक कर देगा कि दिस टेक्स्ट विल के बाद ये जो नेक्स्ट टेक्स्ट है ना, इसका नेक्स्ट पार्ट है बी स्प्लिट इनटू 2 लाइंस, तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने BR के अंदर कोई भी कंटेंट पास करने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए इसको हमने सेल्फ क्लोजिंग किया, ठीक है ना। तो इस तरह जो हम टैग यूज करते हैं उसको सेल्फ क्लोजिंग बोलते हैं। तो इस तरह ये दिस टेक्स्ट विल के बाद क्योंकि हमारा यूज हो रहा है BR टैग, तो उसने जो BR टैग के बाद था उसको नेक्स्ट लाइन में शो किया, ठीक है ना। इस तरह BR टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा HR टैग, ठीक है ना। HR टैग भी हमारा, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कोई कंटेंट, इसके अंदर कोई कंटेंट शो नहीं कराना है, कोई कंटेंट हमने डिफाइन नहीं करना है। ये सिर्फ क्या करेगा, हमारे ये जो बिफोर लाइन ब्रेक, ये जो पैराग्राफ का पार्ट है ये, और जो दूसरा पैराग्राफ है हमारा ये, इन दोनों पैराग्राफ के बीच में ये हमारा लाइन ब्रेक इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है ना। ये देखो बिफोर लाइन ब्रेक और आफ्टर लाइन ब्रेक, ठीक है ना। तो HR सिर्फ क्या करता है, हमारा लाइन ले आएगा, एक लाइन ब्रेक नहीं बल्कि एक लाइन इंट्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है ना, ऐसे लाइन ले आएगा। कभी कभी हमने लाइन की जरूरत होती है ना, लाइन डिफाइन करने की, तो उसके लिए हम HR टैग यूज करेंगे। और ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग रहेगा क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है S टैग। S टैग जो होता है वो हमारा स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसको। इसमें क्या करेगा, जो भी पार्ट हमारा S टैग के अंदर होएगा वो एक तरह से उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू रहेगी, उसके ऊपर एक लाइन आएगी, ठीक है ना। कैसा आएगी वो देखते हैं हम यहाँ पर, ये कि ओल्ड प्राइस और $50 ये हमारा S टैग के अंदर था, ये पूरा S टैग के अंदर था ना। तो देखो इसके ऊपर ये एक लाइन स्ट्राइक थ्रू हो गई है, ठीक है ना। S टैग को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू लाइन करता है, ठीक है ना। और ये जो न्यू प्राइस $40 ये S टैग के अंदर नहीं है, तो ये नॉर्मल दिखेगा, तो ये नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरह हम S टैग का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टैग है हमारा SUP, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है ना। सुपर स्क्रिप्ट से ये होता है कि ये जो भी हमारा कंटेंट सुपर स्क्रिप्ट के अंदर होएगा ना, तो वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर जैसे पावर बन के आता है ये ऐसे, ठीक है ना। तो अगर हमने कोई हमारा वर्ड या कोई पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ हमने सुपर स्क्रिप्ट एज अ सुपर स्क्रिप्ट यूज करना है ना, उसको थोड़ा ऊपर लाना है, पावर में शो करना है, इस तरह पावर करते हैं ना उसमें मैथमेटिक्स में, तो उसको सुपर टैग के अंदर रखते हैं, सुपर SUP टैग के अंदर रखते हैं और उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसी तरह होती है हमारी सब स्क्रिप्ट,
ठीक है ना, SUB सब स्क्रिप्ट, ये नीचे आ जाएगा। जैसे हम केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज होते हैं ना हमारे, H2O, ठीक है ना, तो इसमें देखो H तो सिंपल रहेगा हमारा, ठीक है ना, और 2 क्योंकि हम H के थोड़ा नीचे लाना चाह रहे हैं, फुटर में लाना चाह रहे हैं ना H के, तो इसलिए उसको हमने सुपर स्क्रिप्ट के अंदर रख लिया, सब स्क्रिप्ट के अंदर रखा है, ठीक है ना, सब स्क्रिप्ट के अंदर रखेंगे। और O ये हमारा नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना, O ये हमारा नॉर्मल है, उसके बाद ये हमारा पैराग्राफ के अंदर जो डिफाइन किया वो आ जाएगा।